हेलो गाइस, द्वारिका फूड से मैं रेनू पांडे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी। हालांकि ये रेसिपी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में, जब कच्ची कैरी का सीज़न होता है। इस वक्त तो कच्ची कैरी का ये वाला सीज़न नहीं कि हम अचार और खटाई बना सकें, लेकिन जो है मैं उस वक्त नहीं बना सकी थी क्योंकि ये जो है हम शहरों में इसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि खटाई मैंने गांव से मंगवा ली थी। और ये देखिए यहाँ पे आज मैं इसे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं आगे प्रोसेस आपको सब दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 1 किलो अभी लाल वाली सूखी मिर्च को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इसे हमें पीसने में जो है बहुत आसानी रहेगी। तो उसे मुझे पीसना आधा ही है, आधा घर के लिए पीसना है, लेकिन हालांकि हमारी खटाई के लिए मुझे आधा किलो की ज़रूरत है, तो सो मैंने एक साथ में ही सेक लिया। अब यहाँ पे मैं आधा किलो सौंफ को, ये देखिए बिना ऑयल के हमें रोस्ट पे ही इसे अच्छी तरह से बस 2 से 3 मिनट तक सारी चीज़ों को चलाते हुए भून लेना है, जिससे कैसे मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और मसाले भुनने के बाद ना उसका जो फ्लेवर होता है ना वो एकदम उभर के आता है। अब यहाँ पे देखिए 100 ग्राम ले लिया है जीरा। इसे भी हमें बस थोड़े टाइम तक इसी तरह से कलर चेंज होने जितना भून लेना है। अब यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम मेथी दाना। हमें सेम चीज़ें, बस जीरा जैसे भून लिया है सौंफ, उसी तरह हमें मेथी दाना को भी भून लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं भूनना है, बस कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे तब तक भूनना है। अब इसके बाद देखिए फिर से मैंने ले लिया है 100 ग्राम, सारी चीज़ें एक मेजरमेंट से हैं। 100 ग्राम कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं, हमारे साइड तो इसे मंगरेल ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ शहरों में जो है इसे कलौंजी कहते हैं। तो इसे भी हमें सेम उतने टाइम के लिए भून लिया है। तो अब ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक बस आधा किलो के जितना अभी मैं मिर्ची को मिक्सी ग्राइंडर में जाके और इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो मैं यहाँ पे दरदरा पीसने वाली हूँ, एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं करना है। तो ये देख सकते होंगे आप, बस इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। तो जितना मुझे चाहिए उतना मैंने इसे पीस लिया है मिर्ची को। अब मैं यहाँ पे सेम जार में जो हमारे मसाले हैं ना, इन्हें पीस लूँगी। सौंफ, मंगरेल, ज़ीरा और मेथी दाना को। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, इसे तो हमें एकदम बारीक पीसना है। तो बस मिक्सी जार में डाल के ये एक बार में पीसूँगी तो अच्छी तरह से ये पाउडर नहीं होगा। तो मैं हाफ़ हाफ़ करके 2 बार में इसे जो है बढ़िया से एकदम, ये देखिए, पीस लूँगी। अगर मैं चाहती तो इसे बाहर दे के भी हम पिसवा सकते हैं, लेकिन कैसे घर पे जब हम पीसते हैं ना तो एकदम बहुत अच्छे से ये भूनने के बाद हम जब इसे पीसते हैं, तो आप मोटा चाहते हैं या एकदम पतला चाहते हैं बारीक, आप अपने अकॉर्डिंग पीस सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे आधा किलो लहसुन को मैंने छील लिया है और इसे भी अच्छी तरह से एकदम पेस्ट बना लेना है। तो चलिए, ये हमारा लहसुन भी पिस चुका है। अब बारी आई है खटाई की। तो ये है वो खटाई जो लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसे क्या करना होता है, जब कैरी का सीज़न होता है तो इसे छीलते हैं और छील के इसे 2 टुकड़ों में काट लेते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से कड़कड़ा सा इसे सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद फिर जब सूख जाता है फिर इसे धुलते हैं, धुल के वापस इसे सुखाते हैं। तो करीब ये प्रोसेस में इसे 10 से 12 दिन का टाइम चला जाता है। फिर इसे हम इस तरह से बनाते हैं। तो मैं उस टाइम पे, तो जब मैं गांव में अभी गर्मी में गई थी, बट क्या हुआ था कि उस टाइम पे ये इस चीज़ का सीज़न नहीं था। कच्ची कैरियाँ मिल रही थी लेकिन जाली नहीं पड़ी थी, तो इस वजह से मैं ले नहीं सकी। तो अभी मैं जो है इसे मैंने मंगवाया, और ये जब सीज़न में आपके अगर बागों का रहता है आम तब तो ठीक, नहीं तो लेते हैं ना तो ये 150 से 200 रुपये किलो तक मिलता है। तो अभी ये तो फ़िलहाल मैंने 5 किलो मंगवाया है, 200 के भाव में मिला है मुझे। पर एक बार बना लेते हैं ना तो पूरे साल की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ बनाना इसे। तो जो मैंने पीसे हुए मसाले और मिर्ची पाउडर रखी थी एक बड़े से बर्तन में, उसे पलट लिया है और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 किलो हल्दी पाउडर, 1.5 किलो धनिया पाउडर,
तो यहाँ पे देखिए आधा आधा किलो का ये धनिया पाउडर का पैकेट है, तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 किलो नमक। इसमें नमक की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी होती है, जिसकी वजह से कि ये लंबे समय तक हम स्टोर कर पाते हैं। और लंबे समय बोले तो आप इसे अगर इस तरह से हम बनाते हैं ना, तो ये 2-2 साल तक आप रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जितना ये पुराना होता है ना, उतना ही ये टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें जो कैरी की खटास होती है ना, मसालों में जब उतरती है तो बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे देखिए 1 किलो मैंने नमक डाल दिया है, मसाले सारे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। अब करीब 2 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ हींग, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हींग। अब ऐड करेंगे इसमें, मैंने ये देखिए अच्छी तरह से पहले एक बार थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप साइड बर्तन में देख रहे होंगे कि पानी रखा हुआ है, वो पानी का कलर अलग रखा है। तो वो करीब मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी रखा था, 2 लीटर से ज़्यादा ही था। और पकाते पकाते आप देख सकते होंगे कि 1.5 लीटर के करीब पानी बचा है। तो उसमें हींग और नमक डाल के मैंने करीब आधा चम्मच हींग और 2 चम्मच नमक डाल के इस पानी को मैंने इतना ज़्यादा फुल फ्लेम पे पकाया है और पका के ठंडा कर लिया है। इससे होगा क्या कि ये जो है ना, इसमें पानी ऐड करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं तो उबाल के बनाई हूँ पानी, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप की प्रॉब्लम है मेरे वहाँ। टेरेस पे मैं रख नहीं सकती क्योंकि वहाँ पूरा कवर किया हुआ है, तो फिर टेरेस पे धूप नहीं आती है, तो वो पतरे से पूरा कवर है मेरा टेरेस। और विंडो वगैरह पे मॉर्निंग टाइम में सिर्फ मेरे किचन के विंडो पे और छोटे बेडरूम के विंडो पे थोड़ी सी धूप आती है और ही नहीं है। और जो बिग साइड का विंडो है, बेडरूम है, वहाँ पे भी शाम के 4 बजे के करीब 1 घंटे तक सिर्फ धूप होती है। तो इसमें धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है 1 लीटर के करीब सरसों का तेल। ये मेरा घर का तेल है, हमारे खेत की सरसों और उसी का जो है तेल निकाला हुआ तेल है, तो प्योर है ये एकदम से, बिना कोई केमिकल के। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल, करीब से लीटर से ज़्यादा तेल और ऐड कर दिया है। इन मसालों को हमें, जैसे हम एक पेस्ट बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, बस वैसा हमें इसके मेज़रमेंट चाहिए कि एकदम गीला रहेगा ना, तभी ये खटाई जो हमारी आम की है ना, उसमें अच्छी तरह से कोट हो पाएगा। वरना तो उसमें जब कोट नहीं होगा तो वो अच्छे बनेंगे नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे ये हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं परात में डालूँगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खटाई जो हमारी है ना, इन खटाई को परात में लेंगे। कम से कम 4 से 5 बार प्रोसेस करने में लगेगा ये। तो यहाँ पे देखिए पहले जिस बर्तन में मुझे रखना है, फ़िलहाल तो मैं बाद में इसे रेडी होने के बाद 10 से 12 दिन के बाद चीनी मिट्टी का जो हमारा अचार का जार होता है ना, उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। लेकिन इसे अच्छी तरह से हवा और धूप लग सके, इसलिए मैंने इस तरह का बड़ा बर्तन लिया है। अब इसमें पहले मैंने डाल दिया है नमक, 1 मुट्ठी से ज़्यादा भर के। नमक की क्वांटिटी जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा रहेगी तो ये ख़राब नहीं होगा। और थोड़ा सा राई का तेल। अब इसे डाल के पूरे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। तो ये बर्तन तो मेरा रेडी हो गया। अब इन मसालों को हमें के अंदर बहुत अच्छे से कोट करना है। देखिए इस तरह से, ऐसे कोट करने में ना वक्त लगता है, क्योंकि एक एक दो दो बस इतना ही एक बार में होता है। आप सोचें कि जैसे हम सब्जियां चलाते हैं या कोई चीज़ें मिक्स करते हैं, मिक्स कर दें, तो उस तरह से ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा। तो आपको इसी तरह से इसे कोट करना होता है। ये देखिए, और मैंने मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करी है, क्योंकि ये मसाला ना आप बाद में, मतलब ये देखिए आप देख सकते होंगे कि आगे की तरफ से पूरा खटाई की जो अंदर गड्ढा है वो पूरा भरा है और पीछे से पूरा कोट हो चुका है। तो ये मसाले को ना आप किसी भी चीज़ में, जैसे मैं कभी सूरन का चोखा वगैरह बनाती हूँ या फिर बैगन का भरवा बनाती हूँ, तो उसमें ना और मसालों के साथ में जो हमारे पेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनके साथ में हम इस मसाले को ऐड करते हैं और फिर स्टफिंग करते हैं ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और सूरन के चोखा वगैरह में इसे डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते होंगे कि ये हमारा रेडी हो गया है
और 2 बर्तन में मैंने रखा ताकि इसे धूप लगाने के टाइम पे विंडो पे ही रख के लगाऊंगी और अलट पलट सकूं। तो अब ये मैं देखिए मैंने इसे करीब 1 हफ्ते बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा किस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। अभी मैंने जार से उस डब्बे से जार में ट्रांसफ़र किया तो मेरे हाथ में पूरी हल्दी लगी। तो